प्रथम समरो मात सरस्वती, हे वरदायिनी मां, मधुर वाणी दे, शुद्ध बुद्धि दे, मधुर स्वर दे मां। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। आ तो जिनके सुर में, जिनके स्वर में खुद सरस्वती विराजमान है, मधुश्री जी, आज वो हमारे साथ हैं सरस्वती पूजा स्पेशल में। और आज हम इनसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं सरस्वती पूजा फेस्टिवल यानी कि बसंत पंचमी, जो कई राज्यों में, कई स्टेट्स में बसंत पंचमी भी कहलाती है। सबसे पहले आपको सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं मधुश्री जी। नमस्कार अनुपमा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई थिंक थोड़ा थोड़ा वी आर ड्रेस्ड फॉर द डे। मैंने भी येलो पहना है, आपके भी दुपट्टे में थोड़ा थोड़ा येलो मुझे दिख रहा है, वो कलर है। जी जी तो जी। मधुश्री जी, सरस्वती पूजा के लिए खास तौर पे मैंने आपको फोन किया था क्योंकि ये कला की देवी होती है, विद्या की देवी होती है, और खास करके आप जहाँ से आती हैं, कोलकाता, बंगाल, वहां पे बहुत बड़े स्तर पे मनाया जाता है। बंगाल और बिहार दो ऐसे राज्य हैं। तो बताइए, क्या आपकी मेमोरीज है सरस्वती पूजा की? सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, मैं सरस्वती माँ की पूजा करती हूँ। सरस्वती माँ जो है विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी, सुर की देवी, संगीत की देवी, कला की देवी। सरस्वती देवी को बाग देवी कहा जाता है। तो बिना बोले कुछ नहीं होता है, और बोलने के लिए, बुद्धि के लिए देवी की पूजा होना बहुत जरूरी है। और देवी देती है, उनकी कृपा है तो सब कुछ होती है। देख पा रहे हैं कि आपने ये जो वीणा रखी है, ये कितने सालों से है आपके पास? ये सरस्वती माँ के हाथ में होती है हमेशा? ये बचपन से ही है, ये तानपुरा है, तानपुरा से हम प्रैक्टिस शुरू किया। तानपुरा। हारमोनियम तो बाद में हमने सीखा, लेकिन तानपुरा से प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि कहा जाता है सुर बहुत पक्की हो जाती है तानपुरा से प्रैक्टिस करने से। और बचपन से ही मतलब एक ही देवी है माँ सरस्वती, उन्हीं को पूजा करती हूँ। पता नहीं कब से पूजा करते आई हूँ, लेकिन अभी तक रोज उनकी पूजा करती हूँ, और प्रोग्राम से पहले उनको भी याद करती हूँ। कहते हैं कि उनके वरदान है तो सब कुछ है। इवन कोई अच्छा गाना कोई गाता है या तो गाते हैं, तो कहा जाता है आपके ऊपर सरस्वती की कृपा है, आपके कंठ में सरस्वती है, मतलब उनके आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये आपने बताया तानपुरा है, क्या फर्क है तानपुरा और वीणा के बीच में? क्या फर्क होता है? तारों का फर्क होता है, क्या होता है? तानपुरा में 4 तार होता है या तो 6 तार होता है, और सा और पंचम, ये दो ही सुर बजता है। ये 2 सुर बजने से क्या है, आपको सभी सुर मिलता है। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, ये सारे गामा जो है सा रे ग म प ध नि, ये 7 सुर का प्रैक्टिस होता है। तो सा और पा जो है पंचम, सरज और पंचम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 सुर अगर मिलता है तो आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब हर सुर को आप उसमें मिल जाता है। पूछा कि तानपुरा और वीणा में क्या फर्क है। तानपुरा में जैसे मैंने बताया, एक सुर मिलता है, सा और पंचम का सुर होता है, 4 तार होता है या तो 6 तार होता है। और वीणा जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसा सितार है, सरोद है, वो इंस्ट्रूमेंट है, बजता है। वो बिना बजा के लोग गा भी लेते हैं।
लेकिन बिना एक अलग इंस्ट्रूमेंट। जी जी, वो थोड़े ये जैसे कि तानपुरा, वीणा और ये सब ना दिखने में थोड़े थोड़े सिमिलर होते हैं, तो जिनको म्यूजिक का ज्ञान नहीं होता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि ये जो है सरस्वती जी के हाथ में जो देखते हैं वीणा लेके बैठती हैं, ये कुछ वैसा ही है। यार आप कोलकाता से आती हैं, जी बहुत बड़े स्तर पे मनाया जाता है वहां पे ये त्योहार, और सरस्वती माँ घर घर में पूजी जाती है। और जैसा कि हमने पहले बात भी की कि बिहार और बंगाल दो ऐसा राज्य है जिसमें सरस्वती पूजा उतने ही बड़े स्केल पर मनाया जाता है, जो कि जैसे गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो जी। क्या कुछ आपकी बचपन की यादें, क्या क्या किया करती थी, कुछ बताइए। अरे बहुत कुछ अनुपमा जी। मुझे याद है सरस्वती पूजा में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो साड़ी पहनना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे जो 4-4, 5-5 साल के जो लड़कियां, उसको भी साड़ी को क्या करते थे, आधा आधा कर देते थे, फिर उसको पहनाते हैं। दैट इज मस्ट। और मुझे याद है नहाने से पहले हम लोग हल्दी और राई को पीस के फिर हम पूरे शरीर में लगाते थे, फिर नहाते थे। तो कहते थे कि ये करने से सुंदरता आता है। और मुझे सबसे जो अच्छा लगता था उस समय जो भोग बनता था ना, खिचड़ी और खीर, ये खाने के लिए हम लोग जो छोटे छोटे, उसमें तो इतना समझ, तो पूजा के मामले तो समझ नहीं आता था, तो खाने के लिए बहुत होता था। और फिर मुझे याद है पूजा के सामने वो किताब रख देते थे, इंस्ट्रूमेंट रख देते थे, फिर पूजा होती थी। लेकिन उस दिन हम लोग कोई गाना बजना नहीं करते थे। हाँ, बिल्कुल। पूजा के दिन कोई गाना बजना नहीं होता है। वो दूसरे दिन सामने रख दिया जाता है। सॉरी कुछ कह रहे थे आप? उस दिन सारे बुक्स हो या सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, वो सरस्वती माँ के सामने रख दिया जाता है, उसको टच नहीं करते हैं, रख देते हैं बस पूजा करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे इंस्ट्रूमेंट, किताब हम हारमोनियम से रख देते थे, पूजा होती थी। हम लोग उस दिन कोई गाना बजना नहीं करते थे। और दूसरे दिन फिर वो कुछ लिख के हम लोग लिखते थे, नाम लिखते थे माँ के, फिर उसके बाद उनको विसर्जन के बाद हम गाना बजना स्टार्ट करते थे। हमारे लिए तो सबसे ज्यादा खुशी यही होती थी कि उस दिन पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि सारे बुक्स रख देते थे हम लोग सरस्वती माँ के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। मधुश्री जी, और बताइए कि मुंबई आप आई हैं, मुंबई में हमने देखा है कहीं कहीं तो सरस्वती पूजा के पंडाल लगते हैं, लेकिन आप कितना जा पाती हैं, कितना कुछ कर पाती हैं इस दिन आप? मुंबई में भी होती है पूजा, पंडाल लगाया जाता है। मैंने मुझे याद है कुछ साल पहले भी मैंने प्रोग्राम कर चुकी हूँ। मुझे अजीब सा लगता था जिस दिन जब मुझे कहा गया कि आज पूजा है, आज आपको गाना है। तो मैंने कहा हम लोग तो पूजा के दिन गाना नहीं गाते, लेकिन कहा नहीं हम लोग ऐसे मनाते हैं, तो सब पैंडल करके एक फेस्टिवल है, सब लोगों को बुलाना है, हम लोग इसका आनंद उठाना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो हम लोग, मैं गई थी कई बार प्रोग्राम में, गाना भी गाया। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि पूरे इंडिया में हर जगह में सरस्वती पूजा को मनाना चाहिए। आपने देखे होंगे कि कोई बिजनेस वाले जो है, कोई दुकान में कहीं भी जो लोग बिजनेस करते, वो भी उनके पास भी लक्ष्मी देवी होते हैं, लेकिन साथ में गणेश जी और सरस्वती। ज्ञान बुद्धि तो होना चाहिए। सही बात है, मतलब लक्ष्मी जी जो है वो बिना सरस्वती के नहीं आ सकती है। जी जी। सरस्वती की कृपा इतने, मतलब सरस्वती देवी इतनी पावरफुल है ज्ञान के मामले में, विद्या के मामले में। आपने महाकवि कालिदास के बारे में सुना होंगे। जी जी जी। महाकवि कालिदास के बारे में आपने सुने होंगे कि वो मूर्ख थे, उनको कुछ नहीं आता था। तो वो खुदकुशी करने जा रहे थे, तो माता सरस्वती आई उनके सामने। तो कहा क्या हुआ? बोल के मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं है। तो उन्होंने सरस्वती देवी की साधना किया और आज महाकवि बन गए। तो उनके मतलब है, तो इसके मतलब है कोई मूर्ख भी हो, अज्ञानी भी हो, उनकी अगर साधना किया जाए तो माँ उनको फल देती है। देती है। मेरे डैडी से मैंने गाना सीखा, डैडी मम्मी दोनों से। डैडी का कहना था, मैं हमेशा बहुत पूछती थी, जैसे कि मम्मी को मैंने पूछा उनके हाथ में माला क्यों, उनके वीणा क्यों, उनके हाथ में किताब क्यों। तो हर चीज का वो क्लैरिफिकेशन देते थे। जो हाथ में वीणा तो तुम अच्छा गाओगे तो वीणा बजाएंगे, माला है तो तुम अच्छा गाओगे, तुम्हें विजय माला प्राप्त हो जाएगी। और डैडी कहते थे कि उस सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं और कमल में बैठे, सफेद कमल में, तो उसका मतलब भी है। तो
सुर इतना सही लगाओ, साफ, आवाज साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। दिल साफ होगा तो क्रिएटिविटी आ जाएगी। और प्रैक्टिस करोगे, साफ दिल से गाओगे, सुर सही लगाओगे, तो मतलब उसमें कोई रंग नहीं आना चाहिए, काले रंग नहीं आना चाहिए, हाँ, कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। यू आर राइट, सफेद। सफेद, हाँ। तो ये जो है, आई एम सो लकी कि डैडी मम्मी इस तरह से समझा देते, उस दिमाग में अभी छप गया। जी जी जी। तो बहुत सारी बातें की और आपने बहुत अच्छे से, जैसा मैंने बताया कि बहुत छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेन किया। अब एक आप अपना कोई फेवरेट गाना एक गा दीजिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस है और मधुश्री जी की ऑडियंस को मैं उनका गाना नहीं सुनाऊं तो ये बहुत ही इनजस्टिस होगा उनके साथ। तो कोई भी एक लाइन आप गा दीजिए। खराब तो बहुत ही खराब है। तू बिन बता मुझे ले चल कहीं जहाँ तू मुस्कुरा, मेरी मंजिल वही तू बिन बता। मीठी लगी जग देखी अभी, मिश्री की डाली जिंदगी हो चली, तू बिन बता मुझे ले चल कहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए, आपको सरस्वती पूजा की एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, और सरस्वती माता आपके ऊपर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें, आप सालों साल ऐसी ही सुरीली आवाज में गाते रहें। धन्यवाद मधुश्री जी। थैंक यू अनुपमा जी, आपको भी बहुत बहुत सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं। और सबको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं।